जो गिरफ्तारी हुई है वो किस लिए हुई है? फॉर नॉन कोऑपरेटिंग विद द ईडी। अभी चार्जशीट वार्कशीट छोड़ दीजिए, अभी वो भूल जाइए ईडी ने क्या पकड़ा। अभी तो ईडी कल उनके घर गई, ईडी ने कुछ सवाल किए, उन सवालों पर उन्होंने जवाब नहीं दिए। उन्होंने घर की तलाशी ली, तलाशी में कुछ कागज मिल गए, उन कागजों के सवाल पूछे, उसके उन्होंने जवाब नहीं दिए, तो गिरफ्तार कर लिया सिर्फ इस बात के लिए कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे। आपको मैं याद दिलाता हूं, इंदिरा गांधी के खिलाफ शाह कमीशन बैठा था। इंदिरा गांधी 77 में सरकार बदल गई तो उस समय चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे। चौधरी चरण सिंह ने एक शाह कमीशन बैठा दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ। इंदिरा गांधी को शाह कमीशन ने बुलाया, शाह कमीशन के सामने इंदिरा गांधी ने कहा आई एम नॉट बाउंड टू गिव यू द आंसर्स। शाह कमीशन ने 4-5 बार पूछा, इंदिरा गांधी ने कहा मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो डिक्टेटर थी ना, तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बताऊंगी। शाह कमीशन बेचारा चुप हो गया, सीबीआई को मैटर चला गया, सीबीआई घर से उठा लाई। किस लिए उठा लाई? फॉर नॉन कोऑपरेशन। इंदिरा गांधी ने उस समय जो किया था वही केजरीवाल ने अभी किया। हालांकि अब जो है वो साइंटिफिकली बहुत स्ट्रांग हैं एजेंसियां, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय तो कांग्रेस ही सब कुछ होती थी, जैसा चलाती थी वैसा चलते थे। पहली बार सरकार बनी थी 77 में नॉन कांग्रेस। तो उस समय क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को लेकर जा रही थी सीबीआई हरियाणा, इसलिए क्योंकि दिल्ली में अगर पूछताछ करेगी तो उधम हो जाएगा। इंदिरा गांधी को जब ये पता लग गया कि उनको गिरफ्तार, अंदाजा लग गया गिरफ्तार करने आई हैं, तो इंदिरा गांधी के लोगों ने फोन किए और फोन करके अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने आए। इसमें उसने 2-3 घंटे ले लिए गिरफ्तारी में, और 2-3 घंटे में दिल्ली में तमाम लोग उस समय चले आए, भीड़ लग गई। लेकिन इनको लगा कि हम इनको लेकर जाएंगे हरियाणा तो वहां पूछताछ करेंगे। हरियाणा जाते समय रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद मिला। उस फाटक पर गाड़ी खड़ी हो गई, इतने में पीछे से कांग्रेस के सशस्त्र कार्यकर्ता आ गए। अच्छा, और अब ये हो गया कि अब सीबीआई को खत्म कर देंगे। ये तो भी हुआ। हाँ, अरे भाई वहां तो चारों ओर से घेर लिया सीबीआई को, और फाटक दुर्भाग्य से लगा मिल गया तो वो निकल ही नहीं पाए। रेल क्रॉस हो रही थी। या फिर ये कहिए रेल क्रॉस होने के बाद जबरदस्ती लगवाया गया हो कि भाई इनको रोक लो, कैसे रोका जाए, जो भी हुआ। लेकिन सीबीआई को घेर लिया चारों ओर से। तो इंदिरा गांधी से सीबीआई ने पूछा कि भाई क्या करें, तो इंदिरा गांधी ने कहा मैं दिल्ली छोड़कर जाना नहीं चाहती, तो इंदिरा गांधी को फिर उन्होंने छोड़ दिया। इंदिरा गांधी को फिर वो दिल्ली वापस ले आए, मतलब वो हरियाणा नहीं ले जा पाए। हाँ, लेकिन इंदिरा गांधी और केजरीवाल में फर्क है भाई। इंदिरा गांधी थी, वो पूरे देश की नेता थी, इसलिए उसके पास पार्टी बेस बहुत बड़ा था। अच्छा, वो प्रधानमंत्री रहकर आई थी, तो इंदिरा गांधी को घेरना इतना आसान काम नहीं था। और सीबीआई भी उस समय ये सोचकर नहीं आई थी कि ये इतना हो जाएगा। लेकिन इस बार जब ईडी इनके घर गई तो इतनी फौज लेकर गई कि कार्यकर्ता इनके सारे उतर आए तो भी कुछ ना कर पाए। हाँ, देखो ना कितना तो सुरक्षा बंदोबस्त। उसी प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कि वो प्रकरण इंदिरा गांधी अगर चारों ओर से घेर के छोड़ना पड़ा था, तो ऐसा ना हो कि केजरीवाल को छोड़ना पड़ा। और ईडी ने इतना समय नहीं दिया कि कार्यकर्ता बहुत इकट्ठे हो पाए। ईडी गई अंदर, उसने तलाशी ली, तलाशी में कागज मिले और लेकर 2 घंटे में निकल ली। जब तक लोग सोच पाते तब तक वो ले गए ईडी ऑफिस। प्रदर्शन होना तो स्वाभाविक है, जिसकी रोजी रोटी आम आदमी पार्टी से चल रही होगी वो चाहे सही और गलत नहीं देखेगा, वो तो सिर्फ ये देखेगा कि भैया इस नेता से मेरा खाना पानी चल रहा है और ये नेता गिरफ्तार हो गया तो हमारी तो रोजी चली गई। तो इतने 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग तो आएंगे।